गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्ताह करेंगे। 1400 अरब के कर्जे 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। किसानों को और कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज की फराहमी प्रोग्राम का हिस्सा। सस्ता घर स्कीम के तहत अपना घर बनाने के लिए आसान इक़सात पर फाइनेंसिंग की सहूलत भी मुयस्सर होगी। पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स तहलका मचाने को तैयार। गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शक्ति होनी चाहिए। पेंडोरा लीक्स में गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात आती हैं तो इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। माज़ी के हुक्मरानों ने मुल्क में बदउनवानी की इंतहा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने गंदम रिलीज की लेकिन सिंध ने नहीं की। विफाक ने कराची को तरक्याती मंसूबे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान का बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब। काबुल में अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की रस्म कुल के दौरान धमाका। इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद ज़ख्मी। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 8वें रोज भी 4% से कम। 24 घंटे के दौरान 1656 केसेस रिपोर्ट। 35 अफराद जाँ बहक। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ मुल्क भर में एक्शन जारी। मुतादिद होटल और रेस्टोरेंट सील। वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ मुकदमात और जुर्माने। मकबूजा कश्मीर में मोदी फाशिस्ट हुकूमत और 6 कंधों पर उतर आई। बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA के सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और ताजरों के घरों पर छापे। सफाकाना कार्रवाइयों ने भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। हुर्रियत क़यादत की शदीद मसम्मत। मोदी हुकूमत ने किसानों की पुरम जिदोजहद खून में डुबो दी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला के बेटे ने अपनी गाड़ी मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर चढ़ा दी। 3 हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़े के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। मुश्तइल किसानों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी में गैर मामूली इजाफा। सरहद पर कशीदगी की अहम वजह भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी है। भारत गैर कानूनी तरीके से चीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। पाकिस्तान बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन बहरी मश्क नसीमुल बहर का आगाज। रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस का इनेकाद भी किया जाएगा। मश्क दोनों ममालिक की मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन की सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेगी। रावलपिंडी में नेशनल T20 का पहला मरहला। नॉर्दर्न की खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। मोहम्मद नवाज के 51 और कप्तान शादाब खान के 46 रन। हारिस रऊफ की 3 विकेटें। सनसनीखेज मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शॉट खेला है, हाथ में जाएगी फील्डर के, क्योंकि बिल्कुल भी बॉल की लाइन के पीछे नहीं थे।
और लाहौर में 53वीं आलमी मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। रूस, फ्रांस, श्रीलंका, फलस्तीन और कीनिया समेत 50 से जायद मुल्की और आलमी निशानाबाजों की शिरकत। पाकिस्तान दूसरी मर्तबा चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इवेंट 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह, बहू के चेहरे पे तो बहुत रौनक है। फिर से खुशखबरी है क्या? ये रौनक खुशखबरी की नहीं, क्या मतलब? समझदारी की है। कैसी समझदारी? बहू सेहतमंद रहे, इसलिए मैंने इसको समझाया कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए, ताकि कुंबा तवाजुन से बढ़े और आने वाले बच्चों की सही परवरिश हो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान कामयाब तो हर पाकिस्तानी कामयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्ताह करेंगे और प्रोग्राम मुआशरे के महरूम तबकात की जिंदगियां बदलने के लिए तश्कील दिया गया है, जिसके तहत 1400 अरब के कर्ज से 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान के उस रोशन ख्याल विजन का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत बनाने के अलावा माशी इस्तेहकाम और अवाम को खुशहाली से हमकिनार करना है। कामयाब पाकिस्तान अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है जिसके तहत 1400 अरब रुपए के कर्जे 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क में गुर्बत के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये प्रोग्राम माशरे के महरूम तबकात की जिंदगियां बदलने और उन्हें माली लिहाज से बाइख्तियार बनाने के लिए तश्कील दिया गया है। अपनी तर्ज का ये पहला प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए बैंकों से कम आमदनी वाले तबकात को आपस में जोड़ेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हुकूमत का ये इक़दाम गरीब और कमजोर तबकात के हवाले से रियासत के एहसास जिम्मेदारी की अमली ताबीर है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के 5 हिस्से हैं। इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क के तूलो अर्ज में किसानों को 12.5 एकड़ तक जरी अराजी पर बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। बीज, खाद और जरी अद्वियात के लिए 1.5 लाख रुपए, जबकि जरी मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए 2 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। नया पाकिस्तान सस्ता घर स्कीम के तहत घर की खरीदारी और तामीर के लिए 27 लाख रुपए तक का सस्ता तरीन कर्जा 20 साल की आसान इकसात पर फराहम किया जाएगा। कामयाब हुनरमंद के जरिए कन्वेंशनल हुनर और जदीद तकनीकी तरबियत की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेहत इंसाफ कार्ड रखने वाले शहरियों को सेहतमंद पाकिस्तान के तहत कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। मुल्क को खुद इन्हसारी की जानिब गामजन करते हुए पीछे रह जाने वाले तबकात को ऊपर उठाना वजीर आजम इमरान खान के विजन का महवर है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पैनामा पेपर्स ने दुनिया के बड़े करप्ट लोगों को बैरून मुल्क छुपाए असासों को बेनकाब किया। अब ICIJ की एक और तहकीक सामने आ रही है। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर ममालिक पर जोर दिया है कि गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पैनामा की तरह पेंडोरा लीक्स भी गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात सामने आती हैं तो इससे वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तहकीकात भी पैनामा तहकीकात की तरह शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी और करप्शन की हौसला शिकनी का एक और मुअज्जब बनेगी।
आगे बढ़ेंगे। खबर आप तक पहुंचाएं कि मांकी शरीफ नौशहरा में पीटीआई के कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने 22 करोड़ अवाम के पैसों पर अपने खानदानों और बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन किया और पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादें बनवाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस करप्ट टोले के खिलाफ जहाद पर निकले हैं और इसी मिशन को जारी रखते हुए उन लोगों से अवाम की एक एक पाई का हिसाब लेंगे और मुल्क की लूटी हुई दौलत उनसे वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराएंगे। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जा रहा है और ऐसे अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी। नाज़रीन, बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मासी के हुक्मरानों ने मुल्क में बदउनवानी की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ साथ अपने कारकुनान को भी मायूस किया है। तफसील जानेंगे यासिर हुसैन से। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत मुल्क में हकीकी तब्दीली ला रही है। उन्होंने कहा कि वफाक ने कराची को तरक्याती मंसूबे दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने गंदम रिलीज की लेकिन सिंध ने नहीं की। जो आप खुद कहते थे और नारा था कि खाता है तो लगाता भी है, चोरी करते थे, डाका डालते थे। आज इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास काट दिया, किसान की हालत बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान की जरी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान काट दिया। आज पाकिस्तान में 5 दिहाइयों बाद 10 डैमों पे काम शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा कि नून लीग ने अवाम के साथ साथ अपने कारकुनों को भी मायूस किया है। जिनकी सारी जायदादें और मफादात बैरून मुल्क में हों, वो इस मुल्क के गरीब अवाम का क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सूबाई हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। जो आम लोगों के लिए, जो पिसा हुआ तबका है, उनके लिए सेहत की सहूलियात खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जो आपको बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है। किसानों के लिए किसान कार्ड का इजरा करना है कि जो हमारे तालिब इल्म है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में तालीम नहीं हासिल कर सकते, इंशाअल्लाह उनको मुफ्त तालीम मिलेगा। वज़ीर आला महमूद खान ने बुनेर के लिए मेडिकल कॉलेज के क़याम, तोतलई हस्पताल की अपग्रेडेशन और सड़कों के मुतअद्दिद मंसूबों का भी ऐलान किया। इस मौके पर बुनेर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियत और नून लीग के जिली सदर सरजमीन खान और कामरान ने अजीज़ो अकारिब समेत पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आलमी सतह पर रशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हुकूमत की कोशिश है कि 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को माहाना कैश सब्सिडी दी जाए। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि आम आदमी पर कम से कम मुआशी बोझ डाला जाए। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम डायरेक्ट खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो है वो कैश सब्सिडी फराहम करने जा रहे हैं। रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें आपकी चीनी, दालें, घी, चाय की पत्ती, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको मार्केट से कम रेट के ऊपर ये दस्तयाब होंगी। हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसके तहत हम बिला सूद लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक जो है वो कर्जा फराहम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने पानी के ज़खायर तामीर करने की जानिब तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। बिजली के कारखाने वो लगाए हैं कि आप कारखाना बिजली बनाए या ना बनाए, आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको मुनाफा देना है। मुझे ये बताएं कि 1963-67 के बाद, तरबेला डैम के बाद किसी ने कोई डैम नहीं बनाया। ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आके लूट मार करते हैं। सवाल पूछना चाहिए इनसे, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, ये टीवी के ऊपर बड़ी मायूसी फैलाते हैं आके। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जब ये सियासत में आए थे उस वक्त इनके असासे क्या थे। आज अगर इनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो सिर्फ इमरान खान खड़ा है, क्योंकि सजा जजा का निज़ाम तो अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है। तो जहाँ इख्तियार होगा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इनको NRO नहीं देंगे हम किसी सूरत।
नाज़रीन, काबुल में अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की रस्म कुल की तकरीब में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाका दारुल हुकूमत काबुल में चमन ईदगाह के गेट के करीब हुआ। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग ईदगाह में फातिहा खानी के लिए मौजूद थे। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह खुंजादा की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द ने आज सूबा ज़ाबुल का दौरा किया और फ़ौजी और सूबाई हुकाम से मुलाकात की। अफगान मीडिया के मुताबिक इस मौके पर वफ़द के अरकान शेख सुल्तान मोहम्मद और मुफ्ती अब्दुल अली का कहना था कि इस्लामी कानून के मुकम्मल नफाज तक जद्दोजहद जारी रहेगी। अफगान हुकूमत ने चीन और ताजिकिस्तान के साथ सरहद पर खुसूसी फ़ोर्स तैनात की है और जदीद तरीन हथियारों से लैस लश्कर मंसूरी के नाम से ये बटालियन सूबा बदख्शां में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा करेगी। नाज़रीन, पाक अफगान कोऑर्डिनेशन फोरम की जानिब से अशय खुदनोश से लदे मजीद 15 ट्रक तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले किए गए हैं। फोरम के चेयरमैन हबीबुल्लाह खटक ने कहा कि 174 टन ग़िज़ाई अशिया में आटा, चीनी, दालें और अद्वियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फोरम की तरफ से 40 ट्रक ग़िज़ाई अशिया का अतिया अफगानिस्तान को फराहम किया गया है। इस मौके पर अफगान हुकूमत के नुमाइंदे अरसला खान ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, NCOC और ज़िला इंतज़ामिया की टीमों की जानिब से मुल्क भर में वैक्सीनेशन की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए जा रहे हैं और टीमों ने मोटरवे, टोल प्लाजा, बस अड्डों, होटल्स, रेस्टोरेंट और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी और गैर वैक्सीन शुदा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद में E11 के गेस्ट हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कीज में आने वाले अफराद से वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में मालूमात हासिल की। इंतजामिया ने E11 में मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्कीज सील कर दिए और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और भारी जुर्माने भी आयद किए। NCOC और जिला इंतजामिया की टीमों ने मौके पर लोगों की वैक्सीनेशन भी की। एक और कार्रवाई में NCOC की टीम ने सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हमरा M2 टोल प्लाजा का दौरा किया, बसों में मुसाफिरों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए और बस इंतजामिया को गैर वैक्सीन शुदा अफराद को टिकट देने पर भारी जुर्माने आयद किए। मुसाफिरों को वैक्सीनेशन के बगैर सफर करने पर रोक दिया गया। टीम ने मौके पर गैर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन भी लगाई। पेशावर में जिला इंतजामिया ने जनरल बस स्टैंड समेत बाजारों और दीगर इलाकों में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। इस हवाले से इंतजामी अफसरान ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए और वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। गिलगित एयरपोर्ट पर अंदरूने मुल्क जाने वाले तमाम मुसाफिरों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया। सिविल एविएशन हुकाम ने मुसाफिरों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद दाखिले की इजाजत दी। मुल्क के दीगर इलाकों में भी SOPs पर अमल दरामद और गैर वैक्सीन शुदा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 का आगाज़ हो गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये मश्क दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदगी से मुनक्किद की जाती है। इस मश्क में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज, फ़ज़ाई असासे और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज शरीक हैं। इस मौके पर रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन का इनेकाद किया जाएगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क नसीमुल बहर दोनों ममालिक के मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन की सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेगी। मश्क का मकसद दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरी आज़ादी पसंद तंजीमों ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा कश्मीर में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और ताजरों के घरों पर छापों की शदीद मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तंजीमों ने अपने बयानात में उन छापों को लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि इन सफाकाना कार्रवाइयों ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने फाशिस्ट भारतीय हुक्मरानों से कहा कि वो फौजी गुरूर और तकब्बुर तर्क करें और ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए रियासती अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक़ दें। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी और जावेद अहमद मीर ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मुदाखलत करें ताकि
खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने वादी और जम्मू के इलाकों में छापे मारे और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की मदद से पुंछ में 9 मकामात की तलाशी ली। छापों का असल हदफ मकामी ताजर थे। मेडिकल के तलबा और डॉक्टर्स ने मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा लागू करने के भारतीय हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ कई मुकामात पर एहतजाज किया। डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि इस मंसूबे का मकसद कश्मीर के कॉलेजेस में मकामी तलबा के दाखिले को रोकना है। महकमा सेहत से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपनी बरतरफी के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में मुजाहिरा किया। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने हर्षदेव सिंह की क़यादत में पढ़े लिखे नौजवानों के इस्तेहसाल और हिरासा किए जाने के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया और इस मौके पर पार्टी चेयरमैन ने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद नौजवानों की महरूमी और तस्लील का सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन, भारत में नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने किसानों की पुरअमन जद्दोजहद को खून में रंगना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खेरी में बीजेपी के गुंडों ने किसानों पर यलगार कर दी और फिर नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने अपनी गाड़ी किसानों के हुजूम पर चढ़ा दी। हुकूमत की इस हौलनाक वारदात में 3 किसान हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। मुश्तइल किसानों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। उधर भारतीय पंजाब और हरियाणा की रियासतों में हुकूमत ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। कुर्बानियों और ताज़ा वाक़यात के बाद किसानों को ये उम्मीद है कि वो बहुत जल्द फैशिस्ट नरेंद्र मोदी से निजात की मंजिल हासिल कर लेंगे। हरियाणा और भारतीय पंजाब से मिलने वाली इतलात के मुताबिक किसानों के शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत अब धान की खरीदारी 11 अक्टूबर के बजाय कल से शुरू करने पर मजबूर हो गई है। किसानों ने हुक्मरान जमात के वजीरों और अरकान पार्लियामेंट के घरों का घेराव और अनाज मंडियों में एहतजाज किया। स्याह झंडे और बैनर्स उठाए किसानों की बड़ी तादाद ने हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खड़ की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज किया। कुछ किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां पहुंचे और भारतीय हुकूमत के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में धान की फसल पककर तैयार है। सोने जैसी रंगत के खेत खलियान न सिर्फ किसानों को निहाल करते हैं बल्कि सयाहों के लिए भी ये मंजर बाइस कशिश है। इसी बारे में तफसील जानेंगे अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में। वादी लीपा का चावल दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है। सुर्ख रंगत के साथ साथ ये चावल अपनी गजाइत के एतबार से भी आम चावल से मुख्तलिफ है। इसकी खासियत यह है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। मैदे की जितनी भी बीमारियां, ख़ास तौर पर यरकान, इसके अलावा शुगर, इसके लिए चावल बहुत मुफीद है। माह सितंबर के आखिर तक वादी लीपा में चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसकी रंगत सुनहरी माइल हो जाती है। लीपा की वसी और अरीज वादियों में चावलों के खेत यूं लगते हैं कि जैसे चहारसू सोना बिखरा हो। ये मंजर सियाहों और अहले नज़र को अपनी तरफ राग़िब करता है, जो बड़ी तादाद में महज इस एक मंजर को देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। वादी लीपा में हर साल हज़ारों मन चावल काश्त किया जाता है, तहम अब यहाँ काश्तकारी का रुझान कम हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि ये हमारी ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करें, लोगों को सब्सिडाइज करें ताकि जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो सके। हुकूमती सतह पर मुनासिब इक़दामात ज़राअत की बहाली के साथ साथ मकामी सतह पर ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए ताकि पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सके और यहाँ के लोग खुद कफालत की मंजिल हासिल कर सकें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी लीपा, जिला जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी में शदीद इजाफा हो गया है और चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और सरहद पर कशीदगी की अहम वजह यह है कि भारत गैर कानूनी तरीके से चीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय फौजी सरबराह जनरल मनोज ने लद्दाख के दूरोसा दौरे के बाद भारतीय मीडिया से बातचीत में इल्ज़ाम लगाया कि चीन ने लद्दाख के मुतअद्दिद मुतनाज़िर सरहदी इलाकों में अपनी फ़ौज की तादाद और उनकी तैनाती में खातिर खा इजाफा किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में 15 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का जायज़ा लिया गया और इजलास में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्मार्ट यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया गया, जबकि
कॉलेज टीचर इंटर्नशिप के लिए मजीद भर्तियों की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर और सेक्रेटरी का मेरिट पर तकर्रुर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में यूनिवर्सिटी के क़याम से तलबा खुसूसन तालिबात को आला तालीम के मौक़े में असर आएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कर, हाफिजाबाद, भावलनगर समेत हर जिले में यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी बनाया जाएगा और हायर एजुकेशन के 197 तरक्याती मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। और गोजरा में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमत की संजीदा पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि हुकूमत संभाली तो गुज़श्ता हुकूमतों के कर्ज वापस करने का चैलेंज दरपेश था। मसाइल से दो चार मैशत को चलाने के लिए भरपूर कोशिशों की ज़रूरत होती है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती अखराजात को कम करके आवाम को सेहत कार्ड के जरिए बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड का इजरा किया गया है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान उलमा बोर्ड ने यह फैसला किया। उनके फैसले के मुताबिक रबीउल अव्वल और रबीउल सानी के दौरान मुल्क भर की मसाजिद में सीरत खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ खुतबात दिए जाएंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन खुतबात में अक़ीदा ख़त्म नबूवत, हुकूक़ निस्वा और रियासत मदीना के हवाले से सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन ख़ित्ते में अमन की ज़मानत है। चेयरमैन वापडा मुज़म्मिल हुसैन ने ज़ेर तामीर आमिर भाषा डैम का दौरा किया और काम का जायजा लिया। कमांडर कोर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी हमरा थे। मंसूबे की तकमील पर 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा होगा। 1.23 मिलियन एकड़ ज़मीन सैराब होगी। 4500 मेगावाट सलाहियत के आमिर भाषा डैम से हर साल 18 अरब यूनिट सस्ती पन बिजली हासिल होगी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट इक़दाम के तहत पाकिस्तान को पायलट कंट्री के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बड़े मंसूबों में बैरूनी सरमायाकारी होगी। इसी की तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ। इस मौके पर सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों और सहूलतों की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सियालकोट खारियाँ और खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे की तामीर, तिबी आलात की तैयारी के सेंटर के क़याम और इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के दूसरे मनसूबों में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। 8 प्रोजेक्ट्स अप्रैल में प्रेजेंट किए थे और ये उसका सेकेंड राउंड था। इसमें हमने शॉर्ट लिस्ट करके 3 प्रोजेक्ट्स जिनकी काफ़ी एडवांस्ड फीजिबिलिटीज़ भी बनी हुई हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, वो हमने आज प्रेजेंट किए हैं ताकि हमें कोई इंटरनेशनल फोरम से कोई इन्वेस्टर मिल सके ताकि वो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। बड़े मनसूबों के हवाले से पायदार तरक्की के अहदाफ पर अमल दरामद से माहौलियात पर मुस्बत असरात, बड़े शहरों की जानिब नकल मकानी में कमी और मकामी सतह पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक इन्वेस्टर फेयर अरेंज किया हुआ था, जहां पर हमने 2.2 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स और प्लान्स उनसे शेयर किए। इस वक्त जो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोशली, उसकी इन्वेस्टमेंट की पैसा अवेलेबल है। माशी और समाजी तरक्की के बड़े मंसूबों की फंडिंग के लिए बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार की बजाय सरमायाकारों की शमूलियत से मुल्की मईशत पर कर्जों के बोझ में कमी आएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पंजाब में मुतबादिल तवानाई के मनसूबों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है और इसी सिलसिले में सूबे के तालीमी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। तफसील लाहौर से ताहिर क्लासरा की रिपोर्ट में। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की विजनी क़यादत और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है ताकि एनर्जी के मुतबादिल और सस्ते ज़राए इस्तेमाल किए जा सके। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये दावा किया है कि जब हमारा ये टेन्योर ख़त्म होगा तो पंजाब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा सोलर पर मुंतकिल करने वाले इदारों में टॉप पर होगा। हुकूमत पंजाब तवानाई के मुतबादिल मनसूबों के क़याम के लिए निजी शोबों को हर मुमकिन तावन फराहम कर रही है ताकि सोलर एनर्जी तक आम आदमी की भी रसाई मुमकिन हो।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बहुत अच्छा जो रोल है वो प्ले किया कि इस पे कस्टम ड्यूटी जो है ना वो वेव की हुई है। माहिरीन का कहना है कि शमसी तवानाई की पैदावार किसी किस्म की आलूदगी, शोर और दीगर अवामी खतरात से भी महफूज है। सोलर एनर्जी सिस्टम सस्ती बिजली फराहम करने का बेहतरीन जरिया है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात के हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद और ख़बर आप तक पहुँचाएँ कि डॉक्टर्स बनने और अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए 75,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का इम्तिहान दिया, जिसके लिए 19 शहरों समेत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, सऊदी अरब, रियाज में इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए थे। इसी की तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। आंखों में ख्वाबों का जहां, दिल में दबी ख्वाहिशों का अंबार और इनकी तकमील की आरजू लिए 17,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में पहुँचे। बेहतर मुस्तकबिल और बेहतरीन करियर के लिए इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज पाकिस्तान भर में और पहली मरतबा सऊदी अरब में इल्हाक शुदा 13 मेडिकल और 5 डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लिया। टाइमली इट अपीयर्स के सारे मुल्क में और सऊदी अरेबिया में भी एक ही टाइम पे टाइमली फैशन पे स्टार्ट हुआ और 50 सेंटर्स में हो रहा है। अब ये इसलिए बच्चों को कोविड से मेरा नहीं ख्याल है, जो ब्रिलियंट आदमी है उसने तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो आ जाएगा, वो आएगा, कामयाब तो होंगे। नम्स के मेडिकल कॉलेजों में 1775 नशिस्तों के लिए 76,000 से जायद तलबा ने एंट्री टेस्ट में शिरकत की। ये टेस्ट चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और मशरिक वुस्ता में एक ही रोज में लिए गए। इसी किस्म की मुझे कोई दी कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पेपर के ऊपर मुझे कोई सी कंप्लेंट्स नहीं आई जिससे वन कैन इमेजिन कि जी खुदा न खास्ता किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हम कोई अंदाज़ा लगा सकें कोई अनप्रडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट हो। गुज़िश्ता साल होने वाले इम्तिहानात में इस साल की निस्बत 40% से जायद तलबा ने दरखास्तें जमा करवाई। एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान 2 हफ्तों में मुतवक्के है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुनरमंद पाकिस्तान मनसूबे के तहत रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तरबियती मरकज़ कायम किया गया है। मरकज़ में खित्ते के सैकड़ों नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। शिराज दुरानी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को बाख्तियार बनाने और बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल के लिए मुल्क भर में 30 अरब रुपए के हुनरमंद पाकिस्तान मनसूबे पर काम जारी है। जामिया ख्वाजा फरीद नौजवानों को मयारी तालीम की फ्राहमी के साथ जदीद हुनर सिखाने के अमल में दीगर जामियात से आगे है। जामिया में कायम अपनी नौइयत के मुनफरिद और जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हुनरमंद मरकज़ में नौजवानों को IT, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CCTV ऑपरेटर, केमिकल सुपरवाइज़र और वेब डेवलपमेंट समेत 46 अक़साम के कलील मुद्दती तरबियती उलूम सिखाए जा रहे हैं। हमारा ये एग्रीकल्चर का इलाका है, उसके हवाले से बहुत स्पेसिफिक जो कोर्सेज़ हैं ट्रेनिंग के, वो 3-3 महीने के कोर्सेज़ हैं और उसमें हमारे अपने स्टूडेंट्स को भी हम इनकरेज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इस रीजन की यूथ है उसको मोटिवेट करते हैं कि वो इन 3 महीने के कोर्सेज में आकर हिस्सा लें। हुनर सब के लिए प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को अपने मुतलका शोबे तालीम में आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। हम रिमोटली इसकी जॉब्स कर सकते हैं, हाईली पेड जॉब्स होती हैं। इसको करने के बाद हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। जो आगे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की हाईली पेड जॉब्स आती हैं उस पर मैं अप्लाई कर सकूँ और अपना जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर से बेहतर बना सकूँ। गुज़श्ता एक साल के दौरान 550 से ज़ायद नौजवान मुख्तलिफ उमूर में महारत हासिल करके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का बुनियादी मकसद इनको अपने पाँव पर खड़ा करना और समाजी और मुआशी तरक्की में नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाना है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
और गिलगित नलतर एक्सप्रेस वे मंसूबे पर 9 मील तक सड़क की तोसी और पुख्तगी का काम मुकम्मल, जबकि नलतर की जानिब सड़क पर तेजी से काम जारी है। विफाकी हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबे पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंसूबे की तकमील के बाद गिलगित से नलतर तक मुसाफिर का दौरानिया 1.5 घंटे से कम होकर आधा घंटा रह जाएगा। नाज़रीन, आइए आपको प्यारे शहर शकरगढ़ की सैर करवाते हैं। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ भारतीय सरहद के साथ आखिरी तहसील है और ज़रख़ीज़ ज़मीन और मेहनतकश लोगों का मस्कन शकरगढ़ के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सादिक बलोच अपनी रिपोर्ट में। दरियाए रावी और नाला बई के दामान से जुड़ी तहसील शकरगढ़ खुशबूदार बासमती चावल का घर ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे दरबार साहिब और करतारपुर कॉरिडोर का अमीन भी है। इस छोटे से शहर बेमिसाल को छोटे बड़े 703 देहातों ने जैसे अपने दामन में समोया हुआ है। 85% शरह तालीम की हामिल पाकिस्तान की ये सरहदी तहसील 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। शकरगढ़ में तालीम का इतना ट्रेंड है कि दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर शकरगढ़ में ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए किराए के पे मकान लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इस इलाके की सरजमीन बड़ी जरखेज़ है। इस इलाके दी फसलां जड़ियां अलहमदुलिल्लाह, इस इलाके का चावल साढ़े इस इलाके दी अपनी मसूर की फसल ये बहुत अच्छी है। शकरगढ़ और मुज़ाफ़ात में मीठे लहजे की खूबसूरत पंजाबी बोली जाती है। तकसीम से पहले शकरगढ़ ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा था। पंजाबी के शायर शिव कुमार बटालवी शकरगढ़ के गांव लोहटिया में पैदा हुए और फिर बटाला चले गए। शकरगढ़ के लोग वॉलीबॉल में गहरी दिलचस्पी लेते हैं और कौमी वॉलीबॉल टीम में शकरगढ़ के खिलाड़ी अहम हिस्सा होते हैं। पिछले 25-30 साल में तकरीबन पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के जितने भी कैप्टन रहे हैं वो अलहमदुलिल्लाह शकरगढ़ के रहे हैं। यहाँ की बड़ी बिरादरियों में गुज्जर, राजपूत, जाट और फिर दूसरे शामिल हैं। भारतीय सरहद पर होने के बायस सरहदी देहात के दिलेर पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में सीसा पिलाई दीवार बनते हैं। जहाँ के हुनरमंद अपनी मिसाल आप हैं तो मेहनती किसान अपनी मेहनत से लहलहाते खेत सैराब करते हैं। शकरगढ़ की तेज रफ्तार बसें इबरत और खौफ दिलाती हैं तो दीनपना पर पड़ती सूरज की पहली किरण पाकिस्तान में दिन के आगाज और वक्त का ऐलान बनती है। रावी किनारे आबाद शकरगढ़ वो मर्दम खेज खिता है जिसके खलियान सरसब्द और शादाब, शहरी मुहब्बे वतन और मेहनत कश। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। अहम खबर से आपको आगाह करें कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल। टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट जारी कर दी है। ICIJ पैनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर सामने लाया है। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजात जारी की गई हैं और इन दस्तावेजात का तज्जिया करने में 2 साल से ज्यादा का अरसा लगा है। तहकीकात में दुनिया भर के 600 सहाफ़ियों और 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की। स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला अहदेदारान की मालियाती तफसीलात शामिल हैं। नाज़रीन, 2016 में जारी होने वाले पैनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। पैनामा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात का काला धन, ऑफशोर कंपनियां, खुफिया जायदादें जाहिर की गई थीं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। ICIJ पैनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजात जारी कर रहा है। Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries.
the Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the FACTI panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. At the current rate, when the FACTI panel estimates that $1 trillion every year is taken out of the developing world, there will be a mass exodus of economic migrants towards the richer nations. What the East India Company did to India, the crooked ruling elites are doing to the developing world, plundering the wealth and transferring it to Western capitals and offshore tax havens. And Mr. President, retrieving the stolen assets from the developed countries is impossible for poor nations. The rich countries have no incentives or compulsion to return this ill-gotten wealth. And this ill-gotten wealth belongs, remember, to the masses of the developing world. I foresee in the not-too-distant future, a time will come when the rich countries will be forced to build walls to keep out economic migrants from these poor countries. I fear a few wealthy islands in the sea of poverty will also turn into a global calamity like climate change. The General Assembly must take steps meaningfully to address this deeply disturbing and morally repugnant situation, naming and shaming the haven destinations and developing a comprehensive legal framework to halt and reverse the illicit financial flows are most critical actions to stop this great economic injustice. नाज़रीन, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने खिताब में कहा और आज वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने भी ट्वीट किया कि अगर पेंडोरा पेपर्स में गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात आती हैं तो इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पैनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स तहलका मचाने के लिए सामने आ चुके हैं। ये सारा पैसा चोरी करके बाहर ले जाता है और जब पाकिस्तान की अदालत उसको नाअहल करार देती है तो वो लोगों को पागल बनाता है ये कह के कि मुझे क्यों निकाला। दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात मुकम्मल, टैक्स चोरी और बेनामी दोनों छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट जारी कर दी। ICIJ पैनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजात जारी की गई हैं और इन दस्तावेजात का तज्जिया करने में 2 साल से ज़ायद का अरसा लगा है और तहकीकात में दुनिया भर के 600 सहाफ़ियों और 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की हैं और स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों
और आला अहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल हैं। और 2016 में जारी होने वाले पनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। और पनामा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात का काला धन, ऑफशोर कंपनियां, खुफिया जायदादें जाहिर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर मबनी बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। ICIJ ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। जी हाँ, दुनिया भर की नामवर शख्सियात के हवाले से तफसीलात सामने आ रही है। नाज़रीन, दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। इन पेपर्स के हवाले से अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी इन पेपर्स में सामने आया है। इसके साथ साथ साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी सरे फहरिस्त है। चेक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, आलमी स्कैंडल सामने आ चुका है। दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया है। और आपको ये बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी इसमें शामिल है। नाज़रीन, ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बेटे का नाम भी सामने आया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का नाम भी सामने आया है। चक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ रहा है। और उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया है। और तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और इन तहकीकात में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है। ICIJ की जानिब से तहकीकात मुकम्मल की गई हैं और दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर मबनी बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट जारी कर दी है और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे का नाम सामने आया है। और इस तरह से पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी सामने आ रहा है। चक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म और इसके साथ साथ उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया है। और एक्सिट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम भी सामने आ रहा है। और इस तरह से ICIJ पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है। और अब तक इतलात के मुताबिक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर मबनी बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी है। नाज़रीन, दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। ICIJ पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ एग्जिट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम भी इसमें शामिल है। ये तो पाकिस्तान की बात है और इसके साथ साथ बाहर की कुछ मुल्कों के नाम भी सामने आ रहे हैं जहां वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी इसमें शामिल है। नाज़रीन, दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। जी हाँ, इसी मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हुई है और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आया है। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बेटे का नाम सामने आया, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन और एक्सिट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम सामने आया है। और इस तरह से चक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ रहा है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला और इसके साथ साथ साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये नाम सामने आया है। अब तक इतलात के
मुताबिक दुनिया भर की नामवर शख्सियात का नाम सामने आ रहे हैं। खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल की गई है ICIJ की जानिब से, और ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के बेटे का नाम सामने आया है, और शजील मेमन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनका नाम भी सामने आया, और एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम भी सामने आया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट जारी कर दी है, और ICIJ पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर सामने लाया है। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजात जारी की गई हैं, और इन दस्तावेजात का तज्जिया करने में 2 साल का अरसा लगा है। तहकीकात में दुनिया भर के 600 सहाफ़ियों और 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की, और स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला ओहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल हैं। 2016 में जारी होने वाले पनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे, और पनामा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात का काला धन, ऑफशोर कंपनीज, खुफिया जायदादें जाहिर की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। और दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर मबनी बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, और तहकीकात के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे का नाम सामने आया है। शजील मेमन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनका नाम भी सामने आ रहा है, और एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम भी सामने आया है। इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आया है, और उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया है। इन दस्तावेजात का तज्जिया करने के बाद ये नाम सामने आए हैं, और तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है। 2 साल ये तहकीकात मुकम्मल की गई हैं, उसके बाद ये दस्तावेजात सामने आई हैं। बिल्कुल नाज़रीन, दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, और इसी सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं। टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। ICIJ पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है, जिसमें बहुत अहम नाम सामने आए हैं। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजात जारी कर रहा है। नाज़रीन, तहकीकात में दुनिया भर के 600 सहाफ़ियों, 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया, और ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की, और स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों, आला ओहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे का नाम सामने आया है। पीपल्स पार्टी के शजील मेमन और एग्जिट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम इसमें शामिल है। नाज़रीन, दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। जी हाँ, इस मुतालिक आपको बताते चलें कि ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की हैं, और स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात, सियासी शख्सियात, फनकारों और आला ओहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल हैं, और कई हुकूमती अरकान के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। और इस मुतालिक आपको बताते चलें कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल की गई हैं, और कई हुकूमती अरकान के नाम भी शामिल हैं, और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है, और पीपल्स पार्टी के शजील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आया है। और इसके अलावा आपको इस मुतालिक बता चलें कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है, और सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है, और मारूफ गुलकारा शकीरा का नाम भी सामने आ रहा है। और इस मुतालिक आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी सामने आया है, और एग्जिट कंपनी के मालिक शोएब शेख का नाम भी सामने आ रहा है। और इस मुतालिक आपको बताते चलें कि उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आया है। उस मुतालिक आपको बताते चलें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। आज गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए, ऐसा बारहा कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हवाला दिया, और बारहा उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर यह बात की कि शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। और आज हम ये देख रहे हैं दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात मुकम्मल हुई हैं, और बहुत सारे अहम नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। यकी बात दीगरे
जो है वो नाम सामने आते जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी सामने आया है। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, इसके साथ साथ एग्जिट कंपनी के मालिक शुएब शेख और कई हुकूमती अरकान के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अगर हम फनकारों की बात करें तो गुलकारा शकीरा का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है और साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी इसमें शामिल है। लबनान के, चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म का नाम शामिल है, उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला और इसके साथ साथ साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को आज तक़वियत मिली है। उन्होंने बारहा ये कहा कि गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में मुंतकिल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर बात की। इसके साथ साथ उन्होंने शफाफियत के बारे में बात की और आज हम ये देख रहे हैं वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हुई हैं और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आ गया है। ये पनामा पेपर्स की तर्ज के जो है वो पेपर्स हैं, पेंडोरा पेपर सामने आए हैं और इसमें बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनके नाम सामने आए हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि अहम शख्सियात की माली मामलात की तहकीकात की गई। इस स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला ओहदेदारों के मालियाती तफसीलात शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कहते रहे कि छोटे मुल्कों से, गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में मुंतकिल हो जाता है और इससे गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता जाता है। वो मुल्क जो इस वक्त तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनकी मुश्किलात में इन सब चीज़ों की वजह से इजाफा होता जाता है। जी हाँ, दुनिया भर की कई नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर मबनी बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल हुई है और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बेटे का नाम सामने आया है। इसके साथ साथ एग्जिट कंपनी के मालिक शुएब शेख का नाम भी सामने आया और मारूफ साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आ रहा है पेंडोरा पेपर्स में और मारूफ गुलकारा शकीरा का नाम भी सामने आ चुका है और इसके साथ साथ कई हुकूमती अरकान के नाम भी सामने आ रहे हैं और जैसे इससे पहले हमने आगाह किया चेक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसके अलावा उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के नाम की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है और पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी सामने आया है और इसके साथ साथ नए आलमी मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ICIJ ने 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद दस्तावेज़ात शाया कर दी हैं। 117 ममालिक की अहम शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। आलमी तहकीकात में 117 ममालिक के 600 सहाफ़ियों और 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। ICIJ ने 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के माली मामलात की तहकीकात की हैं और स्कैंडल में आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला ओहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल हैं और 2016 में जारी होने वाले पनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। पनामा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात का काला धन, ऑफशोर कंपनियाँ, खुफिया जायदादें ज़ाहिर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। और इसी तरह से आपको इस मुताल्लिक अपडेट करें कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात की खुफिया मालियाती मालूमात पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात मुकम्मल और टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल सामने आया है। ICIJ ने एक और मालियाती स्कैंडल पर मबनी पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट जारी कर दी है। ICIJ पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स सामने लाया है। ICIJ पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज़ात जारी की गई हैं और इन दस्तावेज़ात का तज्जिया करने में 2 साल का अरसा लगा है। नए आलमी मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं और ICIJ ने 1 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात शाया कर दी हैं। नाज़रीन, इस मुताल्लिक मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।